जो गुरु अर्थात मास्टर जो है अध्यापक एक पाठ पढ़ाए तो दूसरा पाठ अपने आप याद करने की क्षमता रखे, नहीं अपना आगम सही रखे। तो इससे बताया कि ज्ञान प्राप्त होता आगम कालीन, फिर कहा स्वाध्याय कालीन। स्वाध्याय कालीन का मतलब अच्छी अच्छी पुस्तकों को जब हम नित्य प्रतिदिन पढ़ेंगे तो उन पुस्तकों से हमें ज्ञान की बात प्राप्त होगी और एक एक बात ज्ञान की हम संचित करते रहेंगे। धीरे 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 एक एक बात संचित करने से हमारे अंदर ज्ञान का भंडार हो जाएगा और जब ज्ञान का भंडार हो जाएगा तो ज्ञान रूपी नौका पे बैठ करके अरे देश राज तो भव से पार हो जाएगा। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? पुस्तकों का स्वाध्याय करने से। फिर क्या कहा? आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, ये जो दूसरा रास्ता। फिर कहा प्रवचन कालीन, यानी कहीं पर कथा अर्थात कोई प्रवचन कर रहा है, कोई उपदेश कर रहा है तो हमें 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट जाकर के जरूर सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन सी ऐसी बात वक्ता के मुखार बिंदु से निकल जाए, उस बात से हमारा कल्याण हो जाए अर्थात हमारा जीवन ही बदल जाए। क्योंकि एक ही शब्द से बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन आता है। एक ही बात कैसे आपको बताएं। एक बार एक महात्मा जंगल में जा रहे थे और ये एक बार नहीं, ये आज से 10 लाख वर्ष पहले की बात है। एक महात्मा जा रहे जंगल में और वहां पर एक बड़ा ही खूंखार डाकू जिसको कहते हैं अंगुली माल डाकू है। अंगुली माल डाकू तो महात्मा से एकदम से लोगों ने कहा है कि महाराज जी इस रास्ता से मत जाओ। महात्मा कहने लगे क्यों? अरे महाराज जी इस मार्ग पर एक बड़ा ही खूंखार हिंसक मनुष्य है और वह लोगों का कत्ल कर देता है। तो महात्मा ने कहा नहीं, हम जाएंगे जरूर, अब देखेंगे वो कैसा खूंखार है, हिंसक है, इंसान। तो महात्मा जी जैसे ही जंगल में पहुंचे मेरे श्रोता बंधुओं, तो एकदम से डाकू ने ललकारा, है साधु ठहर जा। महात्मा ने पीछे को नहीं देखा, आगे को बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है उसे किसी का डर नहीं होता। डाकू ने फिर से ललकारा, है साधु ठहर जा। फिर भी महात्मा ने पीछे नहीं देखा। डाकू ने फिर कहा सन्यासी ठहर जा। एकदम से जवाब दिया है सन्यासी ने, कहा कि मैं तो ठहर जाऊंगा पर तू कब ठहरेगा? महात्मा ने कहा मैं तो ठहर जाऊंगा पर तू कब ठहरेगा? जब ये शब्द सुना है कि तू कब ठहरेगा तो उसके दिमाग में झटका लगा कि इसका मतलब मैं कि विपरीत दिशा में जा रहा। और लोग इसी शब्द ने लोगों इतना परिवर्तन आया है, इतना परिवर्तन आया है कि वह त्रिकाल ऋषि कहलाए हैं जिन्होंने बड़ा ही पवित्र ग्रंथ लिखा है जिसे कहते हैं रामचरित्र मानस। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें कहीं पर जाकर के जहाँ कहीं उपदेश हो रहे हो, जहाँ कहीं कथा चल रही हो, जहाँ कहीं पर ज्ञान की वर्षा हो रही हो, वहां पे 10-5 मिनट बैठ के ध्यान से सुनना चाहिए कि आखिर में कोई कह रहा है, कुछ न कुछ कह रहा है, तो क्या कह रहा है उसके शब्दों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कहा आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन हमें सत्संग में जाने से ज्ञान प्राप्त होता है। फिर क्या कहा? व्यवहार का नेति, यानी यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो आप हर जगह बैठोगे और हर जगह बैठ करके सूप की भांति अपने काम की अर्थात ज्ञान की बात को धारण करके और जो अनर्गल बातें उनको छोड़ करके और बताया हर जगह बैठ करके एक एक अच्छी बात जो है